हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब तक हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश और हिडन गुडविल, ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ही कुछ अलग है। हम लोग को इतना पता है कि नया पार्टनर जब कभी भी फर्म में आएगा दो चीजें लाएगा, क्या? कैपिटल एंड देन गुडविल। पर आज के क्वेश्चन में हिडन गुडविल में गुडविल नहीं पता थी। आज जो टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, कि भैया जो पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल ही नहीं पता है। चले स्टार्ट करिए। तो देखिए, जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल के अमाउंट को नहीं ला रहा है या नहीं पता कितनी है, तो क्या करेगा? पुराने पार्टनर से जुगाड़ लगाएगा। क्या याद करेगा? थ्योरी के फॉर्म में जैसे बताऊंगी पहले वैसे। पुराना पार्टनर, सपोज करिए ए एंड बी फर्म में दो पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। सी कह रहा है भैया देखो मैं अभी कैपिटल नहीं ला पा रहा हूँ, तो तुम लोग मेरी हेल्प करो। उस केस में ए और बी कहते हैं ठीक है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कहता है कि ए और बी की कैपिटल के बैलेंसेस ले लो। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस। ठीक, मतलब ए प्लस बी की कैपिटल की क्या ले लो? बैलेंसेस। फिर से स्टार पर जो बैलेंसेस होंगे वो क्या होंगे? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। जो बैलेंसेस होने चाहिए वो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट होने चाहिए। ठीक है, याद करिए आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो टू बैलेंस सीडी लिखते हैं ना। सारी एडजस्टमेंट मतलब जनरल रिजर्व बांट दो, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो, कुछ राइट ऑफ करने को है तो राइट ऑफ कर लो। भैया जो टू बैलेंस सीडी निकालते हो ए और बी के, वही क्लोजिंग कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की बोल रहा है, ले लिया। ठीक, तो मैंने कहा जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होगी तो वो किसके पास जाएगा? ए और बी के पास। बोलेगा भैया सुनो, अपने अपने कैपिटल के बैलेंसेस दे दो। क्या बोलेगा? कि सुनो ए सुनो बी, अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो, लेकिन उन कैपिटल के बैलेंसेस देना तो जो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट हो, मतलब जिसमें रिवॉल्यूशन, जनरल रिजर्व, राइट ऑफ वाली चीजें सब तुम लोग कर चुके हो। दे दी ए और बी ने। क्या करना है इसके बाद? चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, स्टार बनाते हैं। क्या लिख दे? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। भैया जो इन लोग की कैपिटल के जो बैलेंसेस होंगे ये क्या होंगे? कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, क्या करना है? इनको इन्हीं के शेयर के बराबर रखना है। कुछ समझ में नहीं आया? मतलब इनके शेयर का बराबर रखने का मतलब है, सपोज करिए ए और बी फर्म में पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, नया पार्टनर सी आ रहा है 1/4 के लिए। इनका शेयर का मतलब भैया पूरे फर्म का शेयर 1 है, 1 में से 1/4 लेस कर दो। ठीक, तो पूरे फर्म का मतलब जिसमें ए बी सी तीनों है, तो अगर सी को सी का हिस्सा दे दो तो बचा हुआ किसका होगा? ए और बी की कैपिटल के बराबर ही तो होगा। देखिए ये ए और बी की कंबाइंड कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, और ये 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा? 3/4। भैया जब पूरे फर्म में से सी को दे दिया तो बचा हुआ किसका है? ए और बी का। उनका शेयर उन्हीं की कैपिटल के बैलेंसेस के बराबर रख दिया। तो बताइए जब 3/4 के लिए कैपिटल के बैलेंसेस दोनों की इतनी है तो 1 के लिए कितनी होगी? 1 का मतलब टोटल कैपिटल। भैया ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 3/4 का 4/3 कर देंगे, तो जो 1 निकल के आएगा वो हम लोग का क्या होगा? वो हम लोग का होगा टोटल कैपिटल निकल के आएगी। और जैसे टोटल कैपिटल निकल के आ गई, हमारा काम क्या है भैया? इस टोटल कैपिटल में उसका 1/4 अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? सी के हिस्से की कैपिटल। ठीक, तो अगर बात करें कि सी की कैपिटल कितनी होगी, तो अगर सी की कैपिटल निकालेंगे तो टोटल कैपिटल का 1/4 अप्लाई कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं डीके गोल की बुक से। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 73 का ए है। क्वेश्चन है नेम एंड खेम। चलिए उसके बिहाफ पे समझाते हैं आपको। ठीक है, हाँ कभी कभी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें नए पार्टनर शेयर जितने के लिए आ रहा होगा वो अप्लाई कर देंगे तो नए पार्टनर कैपिटल मिल जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है कि सी वुड ब्रिंग 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। उस केस में हम ये वाला चीज अप्लाई नहीं करेंगे, हम ए और बी की कैपिटल के बैलेंसेस लेंगे आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है,
पर उसमें हम लोग टोटल कैपिटल नहीं निकालेंगे, हम इनकी कैपिटल की कंबाइंड कैपिटल का 1/4 अप्लाई कर देंगे, तब भी नए पार्टनर की कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं तब इसको समझते हैं आगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर। ठीक है, नेम और खेम फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, नया पार्टनर कौन आ रहा है, प्रेम आ रहा है 1/3 शेयरिंग प्रॉफिट के लिए। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लाएगा, मतलब टोटल कैपिटल वी विल हैव टू कैलकुलेट, टोटल कैपिटल निकालेंगे, देन उस पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेम का शेयर 1/3। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है हम लोगों को, फिर प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक भी इंक्रीज बाय 3000। ठीक है, ये सब किसके लिए फिगर है, रिवैल्यूएशन के लिए। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पता है नया पार्टनर जो भी गुडविल लाता है उसको ओल्ड पार्टनर मतलब नेम एंड खेम अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग को पूरा क्या क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट से, सॉरी रिवैल्यूएशन बनाते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। ठीक, चलिए अब सबसे पहला चीज पढ़ते हैं, अगर हम लोग की एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। भैया प्लांट एंड मशीनरी 10% से घट रही है, प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 80,000 की है, 80,000 का 10% 8,000, क्या लिख देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000 हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000, क्या लेगा, इंक्रीज बाय, अगर लिखा होता है इस टू बी तो मतलब भैया 3,000 तक होना है, लेकिन लिखा इंक्रीज बाय मतलब इतने से ही बढ़ या घट गया है, तो स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000, क्या लिख देंगे, बाय स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। बैड डेट प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड 5%, बैड डेट क्या है, जो हमें डेटर जिनको हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्व करते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलना रहता है, अगर वो पैसा नहीं देते तो हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो 5%, डेटर्स कितने के हैं, 60,000 के हैं, तो भैया 60,000 पे 5% का प्रोविजन, इट कम्स टू 3,000, क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या डेटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3,000, 60,000 का 5%। नेक्स्ट पढ़िए, accrued incomes not appearing in the book, unrecorded income, unrecorded assets, लिख दें accrued income क्या, ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है, मिली तो नहीं ना, मिल गई होती तो लाइबिलिटी होती, नहीं मिली तो एसेट्स है। भैया एक अनरिकॉर्डेड एसेट क्या लिखेंगे, बाय accrued income, कितने की है, 900 की। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, खत्म। तो चलिए रिवैल्यूएशन पे देखते हैं, 7100 का हमें लॉस आना चाहिए, तो ये 8 और 3 11,000। ठीक है, 11,000 में से लेस करिए कितना, 3,900, 3,900 लेस कर देते हैं, तो 7,100 का हम लोग को क्या आ रहा है, बाय लॉस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफर टू नेम और खेम कैपिटल अकाउंट में, नेम और खेम की कैपिटल, नेम्स कैपिटल, खेम्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 7,100 का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो 3 डिवाइड बाय 5, इट कम्स टू 4,260, देन 7,100 इट इज 2/5, इट कम्स टू 2,840। ठीक है, तो ये था हम लोग का रिवैल्यूएशन, 11,000 बोथ द साइड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए उसे देखते हैं, प्रॉफिट कहीं पे लिख लें, 4,260, 4,260, देन 2,840। चलिए सारे क्वेश्चन हम लोग डीके गोयल की बुक से करते हैं इस चैनल पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर है, एक आ रहा है, मतलब 3 के बनेंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेम
खेम प्रेम, नेम खेम प्रेम, ये क्या हो जाएगा हम लोग का पर्टिकुलर, और ये भी क्या हो गया हम लोग का पर्टिकुलर। चलिए बताइए, कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होगा भैया, जिस चीज का अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंसेस लिख दें। तो बताइए नेम खेम के ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, 50,000 और 40,000, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्यों, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होती है और हर लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंसेस स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड से। तो 50,000 और 40,000। आगे बात करें, क्या कोई रिजर्व बांटने को है, हाँ है, रिजर्व फंड है 50,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर एंड इन ओल्ड रेशियो। तो कितना हो जाएगा 50,000 का 3/5, 30,000 और 20,000 बाय रिजर्व, 30,000 20,000। क्या कुछ राइट ऑफ करने को है, मतलब एसेट साइड अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर, गुडविल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन कोई भी मिलती है तो शुड बी राइट ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर एंड इन ओल्ड रेशियो। आगे बात करते हैं, रीवैल्यूएशन पे हम लोगों ने क्या निकाला था, लॉस। लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरफ, टू रीवैल्यूएशन। कितने का है 4260 देन 2840। अब बताइए नया पार्टनर कैपिटल लेके आता तो बाय कैश करके लिख देते, अभी लिखेंगे नहीं, ये निकालेंगे। गुडविल तो लेके आ रहा है ना, देखिए कितनी की गुडविल ला रहा है, चलिए पहले यहाँ लिखते हैं भैया, प्रेम 20,000 की गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और नया पार्टनर जो प्रेम है वो 1/3 के लिए आ रहा है, न्यू रेशियो नहीं दे रखा। मैं इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए ही निकाल के बता रही हूँ, और प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो डिस्कस किया है। जब कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के रेशियो और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो उस केस में हमेशा ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस केस में हमारा ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। तो नया पार्टनर प्रेम 20,000 की जो गुडविल ला रहा है वो नेम और खेम में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्या वो किसी से कितना ले रहा है, दे रखा है, नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो चलिए आइए क्या लिखेंगे, बाय गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना 20,000 की गुडविल 3:2, तो देखिए 20,000 3:2, 3/5, 5 4 था भैया, 12,000 की गुडविल मिलेगी, नेम को तो खेम को कितनी मिल जाएगी 8,000। मैम सब हो गया, अब बस खाली प्रेम की कैपिटल नहीं है। तो बताइए टॉपिक बन गया, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंग कैपिटल। भाई जब नया पार्टनर कैपिटल को लेके नहीं आता है तो पहला स्टेप पुराने पार्टनर के पास जाएगा, क्या कहेगा उनसे कि सुनो नेम और खेम अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो भाई। कौन से बैलेंसेस भाई, वो बैलेंसेस जो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट हो, रिजर्व बांट दिया, गुडविल दे दी, रिवैल्यूएशन का लॉस लेस कर दिया, अब जो बैलेंस बचेंगे वो बैलेंस दे दो तुम लोग अपने। तो चलिए निकालिए, अगर इनके बैलेंसेस अगर निकाल दें तो क्या निकालेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। चलिए इधर का हम लोग का है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 92,000। तो दोनों साइड यही हम लोग लिख देंगे 92,000, लेस कर दें कितना, लेस 4260 तो इट्स कम टू 87740। ये किसका आ जाएगा, नेम की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 87740। ये क्या है, नेम की कैपिटल के बैलेंसेस आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। चलिए इनका आइए 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 68,000 आएगा। तो ये 68,000 जिस साइड का ज्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए 68,000 लिख दिया, ठीक है। लेस कर लिए 2840, लेस करते हैं 2840, 68,000 माइनस 2840, इट कम्स टू 65,160। ये किसका है, खेम की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 65,160, 65,160। तो निकाल दिया हम लोगों ने नेम और खेम की कैपिटल के बैलेंसेस आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। तो बताइए स्टेप नंबर 1 कि भैया इन दोनों की कैपिटल के बैलेंसेस को ऐड कर दें। स्टेप नंबर 1 कहता है नेम और खेम की कैपिटल के बैलेंसेस ऐड करो, उनको उन्हीं के शेयर के बराबर रखो। उनके शेयर का बराबर का मतलब
पूरे फर्म के शेयर में से 1 अगर पूरे फर्म का शेयर है, भैया नया पार्टनर प्रेम कितने के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए, उसका शेयर लेस कर दो। चलिए बताइए, नेम और खेम की कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं, 87740 प्लस 65160 बराबर 1 में से 1/3 जाएगा 2/3। 2/3 इनके, ये 2/3 मिला के नेम और खेम का है, और ये दोनों कैपिटल को ऐड कर दें तो देखिए दोनों कैपिटल ऐड करते हैं तो 87740 इट कम्स टू 152900 तो मैं इसको हटा के 152900 तो मैं इनका टोटल ही लिख देती हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 152900। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं ना, क्यों, क्योंकि भैया जैसे मैम आपने बोला था वैसे ही आप बिल्कुल कर रही हैं। जब कभी भी नए पार्टनर कैपिटल नहीं दे रखी हो तो हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल। किसके बेसिस पे निकालेंगे, नया पार्टनर बोलेगा सुनो पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो, ले लिया, उनको उन्हीं के शेयर के बराबर, मतलब पूरे फर्म के शेयर में से नए पार्टनर का लेस कर दो, प्रेम का लेस कर दिया, तो 2/3 नेम और खेम का है और कैपिटल भी इनकी। तो जब 2/3 के लिए कैपिटल इतनी है तो 1 के लिए कितनी होगी, 1 के लिए कैपिटल हो जाएंगी 152900 3/2। तो चलिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल दीजिए, कितनी आएगी, इसका कर देंगे हम लोग 3/2, इट कम्स टू 229,350, इट कम्स टू 229,350। ये क्या हो गई, ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। भैया जहां टोटल कैपिटल मिल गई, प्रेम का शेयर निकालना है, इसी का क्या अप्लाई कर लेंगे, इसी में अप्लाई कर लेंगे 1/3। तो चलिए इसको भी मैं रब कर रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस। चलिए यहाँ कर देते हैं, अब तो पता लगी गया। अगर प्रेम की कैपिटल निकालें तो बताइए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 229,350 है, इसका कितना कर दें 1/3, निकाल दीजिए इसका 1/3। 76450 वो क्या देगी 76450, ये क्या देगी प्रेम की हिस्से कैपिटल। तो जहां बाय कैश लिखा भैया नया का पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आया था बाय कैश लिख के उसी कॉलम भेज देते हैं, लिख दीजिए कितना 76450। तो इनकी टोटलिंग भी वही हो जाएगी, कितनी 76450 और यहाँ क्या हो जाएगा 76450। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसकी बैलेंस शीट बनाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो ठीक है, कोई लिखने का बनता है ना। चलिए बैलेंस शीट इसकी बनाते हैं। ये क्या हो गई हम लोग की लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या हो गई हम लोग का अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए जब कभी भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए बनाइए। बताइए पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 40 के हैं, क्या इनमें कोई फ्लक्चुएशन हुआ था, कोई फिगर रीवैल्यूएट हुई थी, नहीं। तो एज इट इज जितने के थे उतने के लिख डालिए, 40,000 के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व फंड, भैया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल पहले नेम और खेम की थी, अब तो एडमिशन हो गया ना, तो नेम, खेम और प्रेम 3 पार्टनर, कितनी कैपिटल आई थी मैम, क्लोजिंग कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैलेंस शीट निकाला था वो लिखेंगे। तो कैपिटल हम लोगों ने निकाली थी 87740, 65160 और प्रेम की कैपिटल निकाली थी हम लोगों ने 76450 और कुछ हम लोग के पास लायबिलिटी साइड नहीं है। चलिए लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। एसेट साइड कैश, कैश कितने की है 5000। बताइए जब नया पार्टनर अपने साथ आता है तो 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। गुडविल के साथ केस हो सकता है कि कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो कैश में ला रहा है, तभी हम लोगों ने गुडविल लिखा था। अगर कैश में ना ला रहा होता तो प्रेम्स करेंट अकाउंट करके गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते। बताइए फर्म की कैश नए पार्टनर की गुडविल और कैपिटल दोनों से बढ़ जाती है, तो बढ़ा दीजिए, क्या ऐड कर देंगे इसमें प्रेम्स कैपिटल और क्या ऐड करेंगे हम लोग इसमें ऐड करेंगे उसकी गुडविल, ठीक है। तो प्रेम्स की कैपिटल हम लोगों ने निकाली थी कितनी 76450। फिर अगर उसकी गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल कितनी आ रहा था 20,000 की गुडविल वो लेके आ रहा था। तो फर्म की टोटल कैश कितनी हो जाएगी
तो देखिए 76450 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इट कम्स टू 101,450 101,450 आप बताइए नेक्स्ट डेटर्स कितने के हैं 60,000 के हम लोग के डेटर्स हैं पर इस पे 5% का प्रोविजन लेस करेंगे कितना आया था 3,000 तो अब हम लोग के डेटर कितने हो जाएंगे 57,000 के ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक 3,000 से बढ़ गया था तो स्टॉक इसमें है 35 का तो अगर हम लोग का स्टॉक 35,000 का है तो 3,000 से इंक्रीज हो जाएगा मतलब अप्रिशिएट हो रहा था तो 38,000 का हम लोग का स्टॉक हो गया। नेक्स्ट देखिए प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस हो रही थी तो अगर हम लोग की प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की है लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो 8,000 लेस होगा तो इट कम्स टू 72,000 और एक ऐसी इनकम थी एक्रूड इनकम वो होती है जो मिलना बाकी होती है तो वो क्या हो जाती है फर्म के लिए एसेट्स क्या लिख देंगे एक्रूड इनकम 900 बस स्टूडेंट उसके बाद कुछ भी। चलिए बैलेंस शीट इसकी मैच कराते हैं तो कितनी आती है देखते हैं। तो इस साइड है 101,450 57,000 38,000 72,000 और 900 तो 269350 तो एसेट साइड हम लोग का मैच है 269350। यहाँ की क्वेश्चन करते हैं तो 40,000 87740 65160 और 76,450 इट कम्स टू 269350। ये क्या हम लोग गया ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे।